विद्या सबसे अनमोल धन है। इसके आने मात्र से ही सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि पूरे समाज का कल्याण होता है। ये कहना था भारत के महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर साल 1820 में पश्चिमी बंगाल के मेदिनीपुर जिले के एक गरीब परिवार में हुआ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक महान समाज सुधारक के साथ ही महान लेखक, शिक्षाविद और संस्कृत के विद्वान थे। समाज में महिलाओं की शिक्षा और उनकी स्थिति में बदलाव के लिए उन्होंने कई बड़े क्रांतिकारी काम किए। उन्होंने बाल विवाह, बहु विवाह से लेकर सती प्रथा तक के विरोध में आवाज उठाई और भारत में विधवा विवाह एवं महिलाओं की शिक्षा का पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने मेट्रोपॉलिटन विद्यालय समेत लड़कियों के लिए कई स्कूल खोले। उनके प्रयास के कारण ही साल 1856 में विधवा विवाह कानून पास हो सका, जिससे विधवाओं के विवाह को कानूनी दर्जा मिला। बंगाल के साथ ही देश में कई बड़े सामाजिक आंदोलन की नींव रखने वाले राजा राम मोहन राय के बाद उनके आंदोलनों को जारी रखने का श्रेय ईश्वर चंद्र विद्यासागर को ही जाता है। उनका असली नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था, लेकिन विभिन्न विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ और ज्ञान के कारण गांव के लोग उन्हें विद्यासागर के नाम से पुकारने लगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम साल 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान चर्चा का विषय बना था और वजह थी कोलकाता के विद्यासागर कॉलेज में लगी उनकी मूर्ति पर हमला करके उसे तोड़ा जाना। जिस कॉलेज में यह घटना हुई उसकी स्थापना साल 1872 में खुद ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की थी। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कई बड़े योगदान दिए। उनके सामाजिक कार्यों से जुड़ा एक दिलचस्प वाकया यह भी है कि जब वे कलकत्ता यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए देश भर से चंदा जुटाने में लगे थे, उसी दौरान वे एक दिन अयोध्या के नवाब के पास पहुंचे और कॉलेज के लिए उनसे मदद मांगी। नवाब ने यह सुनकर विद्यासागर के दान के थैले में अपना जूता गिरा दिया। कोई और होता तो नवाब के इस व्यवहार से दुखी होता, लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ऐसा नहीं किया, बल्कि अगले दिन नवाब के महल के सामने ही उसी के जूते की नीलामी कर दी। यहाँ नवाब के जूते की 1000 रुपए में नीलामी हुई, जो उस समय एक बड़ी रकम थी। जब नवाब को इस नीलामी के बारे में पता चला तो उसने तुरंत विद्यासागर को अपने पास बुलाया। शिक्षा के लिए विद्यासागर की लगन देखकर नवाब खुश हुआ और उसने विद्यासागर को 1000 रुपए की रकम दान दे दी। इस तरह देश भर से चंदा इकट्ठा करके ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी की नींव रखी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को आधुनिक बंगाली भाषा का जनक भी कहा जाता है। बंगाली की कई वर्णमालाओं में उन्होंने संशोधन किया। उन्होंने संस्कृत पर भी काफी काम किया। सेवानिवृत्त होने के समय तक वे कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज में संस्कृत के ही प्रोफेसर थे। इतना ही नहीं, उन्होंने संस्कृत व्याकरण के नियमों पर एक किताब भी लिखी। समाज सुधार के उनके कार्यों के लिए आज भी उनका नाम भारत के महानतम समाज सुधारकों में लिया जाता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का किया कौन सा काम आपको सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक करें और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,